प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लगा ये फैसला जो है, अब ये मामला सुलझ गया है और फैसला दिल्ली सरकार के हक में गया। पोस्टिंग ट्रांसफर का मामला सुलझ गया, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर फैसले को पलट दिया है। फिर से पावर एलजी के पास आ गई है। तो अब क्या ये विवाद और उलझ गया है और इन मामलों में आगे की तस्वीर किस तरह से रहती है? विपनेश, जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी उसी समय जिस मामले को जो लोग माइन्यूटली मॉनिटर कर रहे थे, हमारे जैसे जो कोर्ट रिपोर्टर हैं या चाहे इस मामले से जुड़े हुए लोग, उन्हें बिल्कुल नहीं लगा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, संविधान पीठ के फैसले के बाद दिल्ली बनाम केंद्र का विवाद खत्म हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि पूरी सुनवाई होने के बाद जब संविधान पीठ फैसला सुरक्षित करने वाली थी, ठीक उसके पहले उसी दिन, जिस दिन ऑर्डर रिजर्व हुआ, उसी दिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने ये मांग कर डाली कि इस मामले को बड़ी बेंच को भेजा जाए, 7 जजों की बेंच को भेजा जाए। मतलब साफ हो गया था कि उसी समय सॉलिसिटर जनरल को यानी सरकार को इस बात का एहसास हो गया था कि फैसला है वो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में आने वाला है। और उस फैसले को किसी भी कीमत पर सरकार मानने के लिए राजी नहीं है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी इस बात पर आश्चर्य जताया कि जब फैसला सुरक्षित होने वाला है, उस समय इस तरह की मांग कितनी बेतुकी सी है। तो एक बात तो इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि उसी समय लग गया था कि बात और आगे जाएगी। दूसरी बात एक और, अब थोड़ा आते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है और ऑर्डिनेंस के जो लैंग्वेज है, उसमें जो तर्क दिया गया है, विपनेश, अपने दर्शकों के लिए मैं बताऊं कि जब हम रिपोर्ट कर रहे थे, आपसे भी कभी चर्चा हुई, जब हम ऑन एयर जाते थे तो इस पर हम बात करते थे कि कोर्ट में कौन सी दलीलें दी गई, कौन सी बातें कही गई, दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कहा गया, केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें क्या दी गई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वही सारी दलीलें दी जो ऑर्डिनेंस में, इस ऑर्डिनेंस को जस्टिफाई करने के लिए, एलजी को इतनी शक्तियां देने के लिए जो बातें कही गई हैं, जो तर्क दिया गया है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, दिल्ली में विदेशी दूतावास है, तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऑफिसेज हैं और इसलिए दिल्ली में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है, केवल दिल्ली सरकार के भरोसे इसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये वो सारे तर्क हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल इसे रख चुके थे और उसके बाद ऑर्डिनेंस में इस बात को रखा गया है और उसी आधार पर ऑर्डिनेंस लाया गया है। अब हमारे दर्शकों के मन में एक सवाल होगा, आपके मन में सवाल होगा कि क्या इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? तो बिल्कुल हमारे देश की व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, तत्काल देगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, लेकिन कोर्ट से गुजारिश की जाएगी कि इस मामले में सुनवाई की जाए। हालांकि इसका बैकग्राउंड भी बड़े अनूठा सा है और रोचक सा है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि दिल्ली सरकार को सर्विसेज में, कुछ मामलों में सर्विसेज में पूरा अधिकार है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़कर के बाकी मामलों में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है। उसके बाद आपने देखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई कि दिल्ली सरकार जो ट्रांसफर कर रही थी, एलजी के यहाँ से उसकी अनुमति नहीं मिल रही थी, उस फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी, मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट गया था। तो वो एक सियासत और एक बैकग्राउंड वहां पर था। तो मतलब ये चीजें चलती रहेंगी। दूसरा एक और महत्वपूर्ण सवाल कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो क्या ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है क्या? कई मिसाल हैं। मसलन 2021 का एक मिसाल मैं देख रहा था जहां सब ओबीसी रिजर्वेशन देना था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मसला था। 2021 में जब मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे लगा दिया था। तो कुल मिलाकर बात ये कि ये जो कानूनी लड़ाई एक बार लगा था, जिस दिन ये फैसला आया था, मैंने भी अपने लाइव में कहा था कि ये फैसले में लग रहा है कि अब दिल्ली में कुछ अच्छा काम होगा, इसलिए कि विवाद सुलटने के आसार दिख रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर विवाद बढ़ गए हैं विपनेश। लेकिन उससे बड़ी बात यह हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए अध्यादेश जो लाया गया है, ये कुछ मामले ऐसे होते हैं, जैसे शाहबानों के मामले में हुआ था, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए संविधान संशोधन कर दिया था। तो कभी कभी कुछ ऐसे मामले होते हैं जो नजीर बन जाते हैं, इतिहास में लिखे जाते हैं।
किताबों में दर्ज हो जाते हैं। तो ये एक फैसला ऐसा है जो निश्चित तौर पर किताब में दर्ज हो गया है, जिसे पढ़ा जाएगा, याद किया जाएगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत की संविधान पीठ ने एक फैसला दिया था और फैसला बहुत छोटे से मसले पे था। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मसला था और उसे उस समय की बहुत सबसे मजबूत सरकारों में से एक केंद्र सरकार ने उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलिफाई करने के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आई थी और ऑर्डिनेंस के जरिए उसे बदल दिया था। तो ये बातें ऐसी हैं जो तथ्य हैं, इसे न झुठलाया जा सकता है न काटा जा सकता है। तो विपनेश, जो मेरी समझ अभी कह रही है कि ये लड़ाई चलती रहेगी और इस लड़ाई के साथ साथ एक बात और कि ये भी हमला होगा, ये भी बातें कही जाएंगी कि देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को किस तरह से बदला गया है। और मैं इसलिए ये बात दावे के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो जो तर्क दिए गए थे वो सारे तर्क इस ऑर्डिनेंस में रखे गए हैं और उन तर्कों को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। तो जो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने